दारुल-हुकूमत में सूरज और बादलों की आंख मचौली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। आज बिल्कुल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम में जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जो पहले सुबह और रात के औकात में ठंडक महसूस की जाती थी, अब उसमें भी जो है वो कमी आ रही है। सुबह और रात के औकात में भी जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि उसी के साथ साथ दर्जा हरारत में भी जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आज के अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हल्की जो है वो हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 77% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसी के साथ साथ महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश की नवीद भी सुनाई गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात हैं, जबकि सुबह सवेरे भी जो है वो आज के दिन बारिश भी जो है वो बरस सकती है। और इस वक्त भी लाहौर के उफ़क़ पर जो है वो सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है अब वो जारी है। जहाँ पर हल्की और ठंडी हवा चल रही है तो वहीं पर सूरज भी जो है वो अपने तेवर दिखाने को जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल जो है वो उसे अपनी लपेट में ले रहे हैं। जबकि आज भी बारिश की जो है वो पेशन गोई है और आइंदा चंद रोज़ तक भी मज़ीद बारिश बरसने की जो है वो पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो की गई है, जिसके बाद दर्जा हरारत में जो है वो कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर का आज जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 154 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा कहते हैं हुकूमत को वजारतों में हिस्सा लिए बगैर सपोर्ट किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे करे और हम खामोश रहें। उंगलियां तोड़ दूंगी कहने वाले लहजे से इज्तनाब करें। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं कि हमने नेक नीति से हुकूमत को वजारत में हिस्सा लिए बगैर सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं मुस्लिम लीग नून जो चाहे करे और हम खामोश रहें। हम माजी के जख्मों को भुलाना चाहते हैं। उंगलियां तोड़ दूंगी कहने वाले लहजे से इज्तनाब करें। अगर इसी तरह सिंध से भी आवाजें उठना शुरू हो गई तो क्या बनेगा। मेहरबानी करें, जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें, एहतजाज करें, लेकिन इतनी दूर न जाएं, वो लहजे वो लफ्ज़ इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए, होते रहे, मुरव्वज हुए और उनके नुकसानात हुए। कमर ज़मान कायरा ने कहा हुकूमत से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ, फिर भी सपोर्ट जारी रखी। इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हमने राय दी तो सिंध हुकूमत को टारगेट कर लिया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में वज़ीर आला पंजाब के कामों की तारीफ की। सैलाब से बहुत तबाही हुई, जहाँ अच्छा काम वहाँ तारीफ, जहाँ अच्छा काम नहीं वहाँ तनकीद करेंगे। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ़ ले गए, खुद कसूर विज़िट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। वो वहाँ से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल, फैसल मीर, राना जवाद भी मौजूद थे। कैमरामैन हाफिज सजाद के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। अभी भी आप कहते हैं कि हम पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना मासी देख लेते। हमें किसी के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। अज़म बुखारी ने कहा जिस जमात की लीडर एक खातून थी वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हमारी मकबूलियत और फ़िक्र से ज़्यादा आप अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत को मद्देनज़र रखें। इस तरह के बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी
پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ سندھ میں شوق سے BISP کا استعمال کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جماعت اسلامی نے ہفتہ یکجہتی فلسطین کا آغاز کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ 4 اکتوبر کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا غزہ مارچ کیا جائے گا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے لٹن روڈ پر امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کی تائید ناقابل برداشت ہے۔ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور ایک اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی ہے کہ 2 روز پہلے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کی خواہشات کے مطابق 20 نکاتی جو پلان پیش کیا گیا ہے، اس پلان کو پاکستان کے عوام مسترد کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی لاہور کا کہنا تھا کہ آج سے شہر کے تمام اضلاع اور زونز میں غزہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر یکجہتی فلسطین کی سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلسل 7 اکتوبر 2023 سے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے دل، ہمارے جو ساری صلاحیتیں ہیں، ہماری اہلیتیں ہیں، وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہیں۔ مختلف سیگمنٹ کے لوگوں سے بھی ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، علماء کرام سے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، طلباء سے، وکلاء سے، کسانوں سے، مزدوروں سے۔ جماعت اسلامی کے مطابق لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا غزہ مارچ 4 اکتوبر کو کیا جائے گا، جس میں آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔ اس موقع پر سیکرٹری لاہور اظہر بلال، ناظم غزہ مارچ خالد احمد بٹ بھی موجود تھے۔ شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ پنجاب حکومت کا اسموک سے بچاؤ اور شہریوں کو محفوظ رکھنے کا پلان تیار۔ اور PND اجلاس میں مختلف منصوبوں کے لیے 8 ارب کے فنڈز منظور۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی کا راج برقرار، جبکہ لاہور میں صبح سویرے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی سربراہی میں بڑی کارروائی۔ غوثیہ کالونی کرتار بند روڈ پر 40 لاکھ روپے کی کینسر اور دیگر امراض کی جعلی ادویات برآمد کر لی گئیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ڈرگ کنٹرول ٹیم کے ہمراہ غوثیہ کالونی میں چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران 40 لاکھ روپے مالیت کی جعلی ادویات قبضے میں لے لی گئیں۔ برآمد شدہ جعلی ادویات میں کینسر کے مریضوں کے لیے تیار کی جانے والی ادویات بھی شامل تھیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ عوام کی جانوں سے کھیلنے والے کسی صورت معاف نہیں کیے جائیں گے۔ گھناؤنے کاروبار میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مقدمات کا عدم اندراج، ناقص تفتیش، اختیارات سے تجاوز اور رشوت خوری۔ 9 ماہ میں IG آفس کو 1,14,000 شکایات موصول ہوئیں۔ سب سے زیادہ شکایات لاہور پولیس کے خلاف درج ہوئیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے AIG رینک کے 6 افسران کی آن لائن شکایت سیل میں ڈیوٹی لگا دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ 9 ماہ کے دوران پنجاب پولیس کے خلاف عوامی شکایات کی بھرمار، مقدمات کا عدم اندراج، ناقص تفتیش، اختیارات سے تجاوز اور رشوت خوری۔ IG آفس کو 1,14,000 شکایات موصول۔ IG کمپلینٹ سیل کو سب سے زیادہ شکایات لاہور پولیس کے خلاف موصول ہوئی۔ عدم اختیارات سے تجاوز اور رشوت ستانی سمیت دیگر نوعیت کی 18,000 شکایات درج کروائی گئی۔ 98,000 شکایات کا ازالہ کر دیا گیا، جبکہ دیگر تاحال زیر التوا ہے۔ جانب IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے AIG رینک کے 6 افسران کی آن لائن شکایات سیل میں ڈیوٹی لگا دی۔ AIGs شائستہ ندیم، ڈاکٹر اسد اعجاز، رضوان احمد، صبا ستار عبداللہ لک اور آصف شیخ شامل ہیں۔ افسران ہفتے میں 1 روز آن لائن شکایات سیل میں بیٹھیں گے۔ افسران شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ DPOs کو ہدایات جاری کریں گے۔ پولیس حکام کے مطابق افسران شکایات سننے کے بعد IG پنجاب کو رپورٹ بھی پیش کریں گے۔
मॉनसून के दौरान मामूल से 23% ज़्यादा बारिशें हुई। प्री विंटर बारिशों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। प्री विंटर बारिशों के पैटर्न में तब्दीली का अमल रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता साल की तरह रवां साल भी बर्फबारी मामूल से कम होने का इम्कान है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियां बहुत कुछ तलपट कर रही हैं। इनके असरात रवां साल मानसून के दौरान भी देखने में आए, जब मुल्क भर में शदीद बारिशें बरसीं। इन बारिशों के बायस दरियाओं में शदीद तुग़यानी का सिलसिला भी जारी रहा। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक मानसून के दौरान मुल्क भर में मामूल से 23% ज्यादा बारिशें बरसीं, तो अब सर्दियों से पहले होने वाली बारिशों में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। पिछले 30 ईयर का जो डाटा है उससे तो हमें यही पता चला है कि जो प्री विंटर रेनफॉल हैं, जिसमें ये अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं, इनमें बारिशों की शिद्दत जो है वो कम हो गई है और जो वेदर पैटर्न है वो शिफ्ट हो गया है। मीनिंग अब जो बारिशें हैं सर्दियों की वो मार्च और अप्रैल में शिफ्ट हो गई हैं। गुज़श्ता साल सर्दियों के दौरान पहाड़ों पर मामूल से 40% कम बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक रवां साल भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है कि इस मरतबा भी मामूल से कम बर्फबारी होगी। यही स्नोफॉल जो है वो मौसम गर्मा में दरियाओं में पानी के बहाव का सबब बनती हैं, तो वो कम होगी तो दरियाओं का बहाव भी कम होगा। तो पिछले साल जिस तरह हमने नोट किया है कि जो पिछले साल की जो विंटर रेनफॉल है वो मामूल से तकरीबन 50% कम थी। इन तमाम तब्दीलियों को मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के तनाजुर में देखा जा रहा है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने पंजाब में माहाना कारकर्दगी और फ्लड रिस्पॉन्स का जायजा लिया। कश्तियों के जरिए 4,59,000 से ज़ायद अफराद को सैलाबी इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दरियाई इलाकों से 4,59,000 से ज़ायद फंसे हुए शहरियों को मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स और रेस्क्यूअर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने 128 इमारतों के गिरने के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया, जिनमें 23 अफराद जाँ बहक और 208 शदीद ज़ख्मी हुए। उन्होंने आवाम से ख़ुसूसी तौर पर अपील की कि वो अपने घरों बिलखसूस छतों की साख्ती मजबूती को ज़रूर चेक करें, ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। पंजाब में 15 लाख टन का शॉर्टफॉल आ चुका है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि पैरा फोर्स की मिल्स पर ताशीनाती और जुर्माने वापस लिए जाएं। हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, इसके बाद मिल्स बंद कर देंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के आटा मिल्स मालिकान हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ फट पड़े। मिल्स मालिकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गंदम की भरपूर फसल हुई, लेकिन किसानों को उनका माकूल मुआवजा नहीं मिला। फ्लोर मिल्स ने 4200 रुपए फी मन खरीदारी की। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हुकूमत बिलफौर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करे और 3000 रुपए में गंदम की फराहमी आटा मिल्स को यकीनी बनाए। पंजाब की तमाम जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट उसको बैन कर दिया गया। एक जबरी जो सिस्टम है आप कह लें कि उसका निफाज कर दिया गया, जो कि आज़ादाना हमारे कारोबार के जो आइन हमें हक देता है उसके मुनाफी है। हमारी इस टाइम पे हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिल फौर ख़त्म किया जाए, आज़ादाना ट्रेड की जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। मिल्स मालिकान ने बताया, हमें हुकूमत ने कहा था 3000 रुपए में गंदम मिलेगी, मगर कहीं भी सप्लाई नहीं हुई। मिल्स मालिकान कहते हैं, अगर गंदम सस्ती मिलेगी तो ही आटा भी सस्ता मार्केट में फराहम किया जा सकेगा। मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त पंजाब में 15 लाख मैट्रिक टन गंदम का शॉर्टफॉल आ चुका है। 3400 रुपए मन गंदम खरीद कर 1800 रुपए का थैला फरोख्त नहीं कर सकते। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत के रेट एक बार फिर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 270 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। डीजल भी 4 रुपये फी लीटर से ज़्यादा महंगा कर दिया गया। आवाम इस इजाफे से मायूस नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे कर दिए गए। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिससे पेट्रोल 270 रुपये लीटर हो गया है। डीजल की नई कीमत 278 रुपये फी लीटर कर दी गई है। आवाम का कहना है कि पहले ही सैलाब के नाम पर महंगाई की जा रही है। अब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा करके अपना भी हिस्सा इसमें डाल दिया है। गरीब आवाम के लिए तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। स्टार्टिंग से पहले भी जब से गवर्नमेंट में आए हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी कहा था, लेकिन
वो भी नहीं मिली, तो अब क्या कह सकते हैं। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, सोचने ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ बीमारियां ਵੱਧ ਗਈਆਂ। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख में इजाफे के जवाब पर तमाम बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पेट्रोलियम लीवी बदस्तूर 76 से 78 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही है, जिसमें कमी करके अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सकता था। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल में इजाफे के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर बोझ न डालने का फैसला किया गया। डीजल के निर्खों में इजाफे के बावजूद पुराना किरायानामा बरकरार रखा जाएगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी किराए में रद्दबदल न करने का फैसला। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि डीजल के निर्ख बढ़ने के बावजूद पुराना किरायानामा ही बरकरार रहेगा। अगर 15 रोज बाद दोबारा डीजल के रेट बढ़ेंगे तो किराया बढ़ाया जाएगा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 480 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 307 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9090 रुपये की दस्तयाब है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 480 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा किया गया। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 307 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9090 रुपये की दस्तयाब है। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। मार्केट में साफ़ी गोश्त 480 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे भी 2 रुपये फी दर्जन महंगे कर दिए गए, कीमत 307 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9090 रुपये की दस्तयाब है। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन को तरजीह दी जाएगी। मरहलावार बुनियादों पर कनेक्शंस की फराहमी का अमल शुरू किया जा रहा है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। गैस कनेक्शन के हसूल के तवील इंतजार का सिलसिला खत्म होने को सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस के नए कनेक्शन लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। पहले से डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन को तरजीह दी जाएगी। कंपनी ने 3 साल कबल डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सारिफिन को नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक कनेक्शन की फराहमी पहले से वाजिबुल अदा दरख्वास्तों के मुताबिक होगी। तरजीही बुनियादों पर पहले वो सारिफिन शामिल होंगे जिन्होंने डिमांड नोटिस की रकम सालों पहले जमा कराई। सुई नॉर्दर्न ने सारिफिन से कहा है कि वो कनेक्शन की फराहमी के अमल में ताउन करें और इतला नामे मसूल होने पर फौरी कार्रवाई करें। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने 5% रियायती परेड में 1 माह का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी अब 31 अक्टूबर तक 5% रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। लाहौर में 8.5 लाख समेत पंजाब भर में 25 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदा हैं। पहले ये रियायत 30 सितंबर तक थी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। सितंबर में 23,365 खानदानों को घरों की तामीर के लिए 17 अरब से ज़ायद के कर्जों की फराहमी। 7,474 खानदानों ने अपने घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का माहाना कारकर्दगी का नया रिकॉर्ड कायम। महकमा हाउसिंग के जायजा इजलास में प्रोग्राम डायरेक्टर मिर्जा वलीद बेग ने बताया कि सितंबर में 23,365 खानदानों को घरों की तामीर के लिए 17 अरब के कर्जे फराहम किए गए। 7,474 खानदानों ने इसी माह के दौरान घरों की तामीर मुकम्मल कर ली। डायरेक्टर मिर्जा वलीद बेग के मुताबिक सूबा भर में 86,906 खानदानों को कर्जे मिल चुके।
19,151 खानदान अपने घरों की तामीर मुकम्मल कर चुके हैं। 76,883 खानदान जल्द अपने घरों में मुंतकिल हो जाएंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना है कि प्रोग्राम के आगाज से अब तक सूबे में 104 अरब रुपए घरों की तामीर पर खर्च किए जा चुके हैं। ये प्रोग्राम अवाम को बाइज्जत तर्ज जिंदगी फराहम कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।